ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। वंशी विभूषित करानवनिर्दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्राय कृष्णाद परम किमपि त्वं न जाने। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदने किए नासत नयनेक। इनके पद वंदने किए नासत नयनेक नासत विघ्न। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए कुछ क्षण के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए इस मन और वाणी को पवित्र करें और
जैसा कि आज द्वितीय दिवस में हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं तो सिद्ध विनायक गणपति जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और माँ विघ्नेश्वरी, माता रानी, राधा रानी के चरणों में सादर प्रणाम, नर्मदेश्वर महादेव जी के चरणों में सादर प्रणाम, संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम, मेरे गोविंद, मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। और आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के आरंभ में जैसा कि हम सभी को इसके लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना, मेरे गोविंद के चरणों में बैठने के लिए, इस जीवन के जो क्षण मेरे शरीर के जो एक एक श्वास जा रही है उसके लिए अति आवश्यक है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे
आइए आज के इस पावन सत्र में हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस आगामी यात्रा की ओर बढ़े। और जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या क्या किया है, उन्होंने क्या क्या कहा है, इसका हम सभी श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? है क्या हमारे जीवन में इस संसार की चिंता, अपने परिवार की चिंता, और नहीं तो कुछ अपने पड़ोसी के बढ़ने की चिंता इस शरीर पर, इस मन पर हर समय सताए रहती है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि तुम न चिंता लेकर के आए थे और न चिंता लेकर के जा पाओगे। इसलिए जो ये चिंताएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, इनको विसार दो और इनको छोड़ दो। लेकिन हम छोड़ कैसे पाएंगे? प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज नित्य हम सभी भक्तों को कहा करते हैं कि हमने संसार को ऐसे पकड़ लिया है कि जैसे एक खंभा, उस खंभे को हमने पकड़ा हुआ है और हम उस खंभे से निरंतर कहा करते हैं, ये खंभा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन हम सबके ये समझ में नहीं आया आज तक कि इस खंभे ने हमको नहीं पकड़ा है और हमने खंभे को पकड़ रखा है। अगर हम खंभा छोड़ने का प्रयास करें तो एक न एक दिन अवश्य छूटेगा, लेकिन कैसे छूटेगा ये भी एक रहस्य है। रहस्य क्या है कि जब सदगुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, सदगुरु के द्वारा दिया गया रास्ता अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो एक न एक दिन वो स्वयं छूट जाएगा। क्योंकि संतों ने भी बार बार यही कहा है कि हम संसार में किस लिए आए थे, आज तक अंतिम सांसों तक हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उनके चरण कमलों की चिंता करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। उनका भजन करो और उनके बारे में ही नित्य प्रति चिंतन करो, जिससे तुम्हारा दुख दूर होगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की भी रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं, वे तो सदा सदा के लिए हम सभी के साथ हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। भक्ति महारानी को बोला कि तुम भक्ति हो, जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है तो भगवान स्वयं उसको प्रेम करते हैं। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में वो केवल भक्ति ही ब्रह्म सामुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है और इस रचना में तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। आपको बहुत ही प्रेम करते हैं मेरे गोविंद। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वो आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में
तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम सूक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। यहाँ पर कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वो तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वो आती है और फिर चली जाती है। जब हम भगवत भजन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो भक्ति और बढ़ने लगती है। इसलिए फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय कुछ न कुछ सोचता हूँ। सुमुखी कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा, और यह बहुत कठिन कार्य है कि हमारी भक्ति घर घर में आए और हमारे हर हृदय में आए। हृदय में भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? जब श्री हनुमान जी की कृपा होती है, मेरे गोविंद की कृपा होती है, राधा रानी सरकार की कृपा होती है। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो गोपाल मुकुंद भजो बाल मुकुंद भजो बाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद जो राधे गोविंद जो राधे गोविंद। मेरे गोविंद को भजो, उनको अपने हृदय में बिठाओ, अपने इस मन में स्थान दो, और स्थान देने पर उनकी इस मन से सेवा करो। और मन से सेवा कैसे होती है? मन से सेवा जब होती है कि जब नेत्र बंद करके प्रातः काल 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इस संसार को भुला दो, इस शरीर को भुला दो, और ये भूल जाओ कि हम इस संसार में क्या करने आए थे और अब क्या कर रहे हैं, आज प्रातः के बाद हमें क्या करना है। केवल याद रहे तो मेरे गोविंद की याद रहे। गोविंद की याद जब आपके मन में रहेगी तो आपके नेत्र बंद होंगे और उनके चरणों में आपका मन सीधे लगने लगेगा। तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जितना भी आप बैठ सकें, नेत्र बंद करके अवश्य बैठें। धीरे धीरे भक्ति आपके मन में प्रवेश करेगी और आपका मन शांत होने लगेगा, और शांत मन ही भजन कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है, मेरे गोविंद के चरणों में मन लगा सकता है। तो तभी कृपा मिलेगी जब हम धीरे धीरे ये प्रयास करेंगे बैठने का। इस प्रकार से कहा, देखो अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते हैं। और इस संसार में हमारी जो सबसे बड़ी चिंता है
वो चिंता क्या है कि यह मृत्यु हमें पल पल डराती है कि आज का तो समय व्यतीत हो गया, कल न जाने क्या होगा। मृत्यु से सभी को भय लगता है, इस संसार से कोई जाना नहीं चाहता। आया तो गोविंद के प्रेम में था, आया तो भगवान के प्रेम में था कि हम आपका भजन करेंगे, आपका चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे। लेकिन जब ये जीवन बुढ़ापे की ओर जाता है तो ये चिंता की ओर और बढ़ा देता है कि एक न एक दिन अब यहाँ इस संसार से हमारा प्रस्थान है। और ये चिंताएं हमने अपने ऊपर, अपने इस मन पर ओढ़ ली है। इसलिए चिंता मुक्त करने के लिए जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने से भी समर्थ नहीं हो सकते। आपकी जो चिंताएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। भगवान तब वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। और वे तो स्वयं कहते हैं कि जहाँ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन हो रहा हो, श्रवण हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो और मेरे भक्त मुझे प्रेम से याद करके नृत्य कर रहे हों, मैं स्वयं वहाँ पर साक्षात उपस्थित हो जाता हूँ। जैसे मेरे गोविंद यहाँ पर विराजमान हैं, ये उन्हीं की कृपा है कि हम सभी यहाँ पर बैठ करके आज उनके चरित्र का, उनके द्वारा कही गई वाणी का रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं। उनके प्रेम में इस मन को उनके चरणों में लगाए हुए बैठे हैं। इस प्रकार से भगवान के लिए जब हम भक्ति करते हैं तभी वे प्रसन्न होंगे। ऐसे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे भगवान जब तक हम उन्हें अपने इस हृदय में बिठा करके उनकी भक्ति नहीं करेंगे। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पूर्ण प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है और कोई साधन नहीं बताया गया। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, और ये तो एक जो अच्छा विचार है वो बताया गया, लेकिन इसके साथ ही दूसरा पक्ष भी है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है जीवन में, ये बतलाया गया कि एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। मुक्ति सभी चाहते हैं, लेकिन हमें जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि हमारी मुक्ति होगी कैसे। मेरे गोविंद कहते हैं कि अगर आपके जीवन में भक्ति ने अपना स्थान बना लिया है, आपने भक्ति को अपने हृदय में विराजित कर लिया है, तो फिर आपको मुक्ति और मोक्ष की चिंता नहीं करनी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी आपको, जब आपकी भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति बढ़ेगी, तो आपके सारे कष्टों को, आपके सारे विघ्नों को, आपकी सारी चिंताओं को समाप्त कर देंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी वाणी धन्य है। ये मुझ में
निश्चल आपकी प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में ही रहूंगी, कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हे साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में कोई चेतना नहीं आई है। मेरे पुत्र जैसे पड़े थे अचेत अवस्था में, वैसे ही हैं। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए और इन्हें निद्रा से जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई है और वे उन्हें हाथ से हिला डोला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। इस प्रकार से आवाजें लगाई। फिर भी उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाने का प्रयास किया। इससे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। इस प्रकार इनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए, उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई है और वो सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से हरि का नाम जपते हुए चिंता करते करते भी भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, चिंता मत करो, यह तुम्हारा उपाय निसंदेह सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवर से इससे के लिए तुम एक सत्कर्म करो, वो कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे।
उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। ये आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी है। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहते हैं कि मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये होगा किस प्रकार से, कैसे करेंगे हम इसको। तो नारद जी ने यह चिंता फिर व्यक्त की है। सूत जी कहते हैं सौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि जी वहाँ से चल पड़े हैं और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वो साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ निश्चित उत्तर नहीं दे पाता था। और कहीं किन्हीं ने तो उन्हें असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना भी कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टोल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों ही नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है अभी संसार में। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कोई समस्या आती है, कोई विघ्न आती है, कोई बाधा आती है जीवन में, तो हम संत की ही शरण में जाते हैं और संतों के सम्मुख जाकर के अपने उस दुख को, उस पीड़ा को कहते हैं। ये विश्वास जब किसी संत के द्वारा भी किसी समस्या का समाधान न हो तो ये मन में चिंता होने लगती है संसार को। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं यहाँ पर बैठ करके तप करूँगा। और इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकाद मुनीश्वर दिखाई दिए हैं। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। और जब संत महात्माओं का दर्शन होने लगे, ये मान लीजिए कि आपके नगर में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में जब किसी संत का आगमन होता है तो हमें ये संकेत देते हैं मेरे गोविंद कि अब आपके जीवन में और आपके इस क्षेत्र में संतों का पदार्पण हुआ है। तो शीघ्र ही संत आए हैं तो भगवंत भी एक न एक दिन आपकी भक्ति के कारण यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस प्रकार का जब विश्वास आपके हृदय में रहेगा तभी हमारा कल्याण मेरे गोविंद करेंगे। और हमारे मन में, हमारे इस समाज में आज संतों के प्रति सम्मान बहुत बढ़ा है, संतों का आदर बढ़ा है और संतों के ऊपर जो विशेष जो कृपा उनकी होती है हम सभी पर, उनके प्रति विश्वास भी बढ़ा है। तो इसीलिए क्योंकि भगवान जी का जो आगमन हुआ है श्री अयोध्या धाम में, संतों के प्रभाव से, संतों की प्रार्थना से, संतों की तपस्या से मेरे बाल गोपाल के रूप में भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ है। और इसीलिए पहले से अगर हमारे पड़ोस में कोई संत महात्मा आते हैं उनका आदर करना चाहिए, उनको सत्कार देना चाहिए और जो भी आपसे सेवा हो सके वो सेवा करनी चाहिए। अगर हमारा भाव किसी संत के प्रति सही रहेगा
तो ये मान करके हम जीवन में चलें कि मेरे प्रभु भी मेरे जीवन पर एक न एक दिन अवश्य कृपा करेंगे। इस प्रकार से नारद जी ने कहा है, आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत वल्ली लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। और भगवत कथा श्रवण करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि ये भगवत कथा मेरे गोविंद की कृपा से ही प्राप्त होती है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस जीवन के इन क्षणों को उनकी शरण में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो आइए हम सभी भी मेरे गोविंद के चरणों में इस मन को लगाते हुए उनकी शरण में चले, जैसा कि नारद जी ने यहाँ पर किया है। हरि चरणम 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 राधे 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 चरणम गोविंद 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 चरणम हरि 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 चरणम। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सदा सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रुभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए, और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पर पहुंच गए। वैकुंठ लोक पहुंच करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं। संत सदा सर्वदा दयालु हृदय के होते हैं, और इसलिए
मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बतलाइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है? इस संसार में वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है, ये पहुंचेगा किस प्रकार से? क्योंकि हर हृदय में भक्ति कैसे विराजित हो पाएगी? प्रत्येक हृदय जो संसार में लगा है, संसार की कामना करता है और संसार से ही सब कुछ चाहता है। मेरे गोविंद से क्या चाहता है कि सांसारिक सुख हमें मेरे भगवान मुझे प्रदान कर दे। सदगुरुदेव से भी यही कामना करता है, लेकिन मेरे गोविंद, मेरे सदगुरुदेव जी महाराज क्या चाहते हैं कि मेरा शिष्य, मेरे परिवार जन जो है नित्य प्रति भक्ति करें, ज्ञान पढ़ाएं और मेरे प्रभु का संकीर्तन करें, अपने जीवन को धन्य करें। प्रत्येक प्राणी में भगवत भजन व्याप्त हो और वो भगवत भजन उस जीव का कल्याण करेगा। अंतिम सांसों तक वो उसके साथ जाएगा। क्योंकि अगर हमने माता पिता की सेवा इस संसार में नहीं की है, जीवित रहते हुए अगर हमने अपनी माँ और अपने पिता का हृदय दुखाया है, तो इस संसार में कभी भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। माँ माँ होती है और यह आभास, यह इस हृदय को तब लगता है जब इस माँ बाप, माता पिता इस संसार से विदा हो जाते हैं, तभी जाकर के यह यादें हमारे मन को कचोटती रहती है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? लेकिन मेरे गोविंद ने कहा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता का हाथ आपके सर पर प्रत्येक क्षण रहता है। जब तक जीव इस संसार में रहेगा तब तक उसके सर पे माँ बाप का साया, माँ बाप का हाथ, माता पिता की कृपा, माता पिता का प्रेम बना रहेगा। ये जो दिवस निर्धारित किए गए हैं, इसमें अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के निमित्त मेरे गोविंद का भजन, संकीर्तन और उनके गुणगान को यदि हम श्रवण करते हैं तो ये उनकी सेवा में ही लगता है। हमारा भाव नित्य प्रति यही है यहाँ पर कि हमें मेरे गोविंद से कुछ नहीं चाहिए। ये जो प्रयास है, ये जो अवसर हमें गोविंद ने दिया है, वो जो हमारे अंग संग नहीं है, ये उनके लिए है, ये उनको समर्पित है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, गाइए गाइए,
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। मेरे गोविंद की कृपा, मेरे गोपाल की कृपा जीवन पर हम सभी के बनी रहे। मेरे गोविंद, इस जीवन का एक एक क्षण आपके चरणों में, आपकी प्रार्थना में, आपकी भक्ति में बीते, यही मनोकामना है। और कुछ भी संसार से अब नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। हमें नित्य प्रति ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु, दीन दयालु, हे मेरे दीन दयालु, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। सो तुम जानो। और क्या कहना है कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे भगवान, सो तुम जानो, सो तुम जानो अंतर्यामी। सो तुम जानो अंतर्यामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मुझे कुछ नहीं चाहिए हे मेरे गोविंद, हे मेरे कन्हैया, हे राधा रानी सरकार। मुझे अब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि ये जीवन का अंतिम पड़ाव है। ये जीवन जा रहा है मृत्यु की ओर। उसका भय मुझे कभी न सताए। इसीलिए बस यही कृपा दीजिए कि सो तुम जानो अंतर्यामी। सो तुम जानो अंतर्यामी। पुरवहु मोर, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जो आपको अच्छा लगे, जो मुझे चाहिए, ये सब आप जानते हो। मुझे क्या चाहिए, इस हृदय को क्या चाहिए, इस मन को क्या चाहिए। अब ये संसार में ना लगे, केवल आपके चरणों में लगे, आपके चरणों की सेवा में लगे। यही मेरी इच्छा है। इसलिए इस मन की इच्छा को आप पूर्ण करें। और मेरा मन ये शांत होकर के केवल यही प्रार्थना करता है
कि पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, जो इस मन की इच्छा है, जो इस हृदय की इच्छा है, उसे मेरे गोविंद अब आगे के जीवन के लिए पूर्ण कर दे, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। जब इस प्रकार का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाएगा तो एक न एक दिन जो आपके मन की जो स्वयं की इच्छा है, संतोष है, शांति है, वो मेरे गोविंद आपको प्रदान कर देंगे। उसमें आपको कोई भी उपाय नहीं करना पड़ेगा, कोई भी किसी भी बहुत बड़ी शक्ति और भक्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरे गोविंद के चरणों में केवल आप अपना मन अर्पित करें, अपना भाव अर्पित करें, अपना प्रेम अर्पित करें। यही कामना रहे तो आइए आगे, जब भगवान का स्मरण करते, हरि शरणम करते हुए आगे जब आकाशवाणी के बारे में वृत्तांत कहा गया है तो सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं, परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। और मैंने वेद वेदांत की ध्वनि गीता पाठ करके उन्हें बुलाने बहुत जगाया, किंतु फिर भी शक्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसे जब वाणी उन्होंने कही तो सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वो बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिल पाता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खाण ईख के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही ये भगवत कथा है, ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेदव्यास ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं इस प्रकार के, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना चाहिए, और यही पुराण उनका कल्याण करेगा। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देगा, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं संसारी लोग, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पूर्ण पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वो उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप
अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। ये भागवत महापुराण कथा का श्रवण जो आप कर रहे हैं, इसका श्रवण भी बड़े भाग्य से होता है, लेकिन जिनका दुर्भाग्य है उनकी उपस्थिति इस प्रांगण में, इस मंदिर पे नहीं हो पा रही है। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली माने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आपके जीवन पर बड़ी कृपा है। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तृतीयो अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। और आगे आज जो नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा भी सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की क्या विधि है, उसका क्या विधान है और क्या विधि है। सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, तो सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वो बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वो घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। हरिद्वार, हरि का जो द्वार है, माँ गंगा की गोद, भगवान भोलेनाथ का स्थान। यह जीवन में बहुत कुछ कहना होता है, मन में बहुत कुछ आता है, लेकिन बारंबार यह मन मेरे सदगुरु के चरणों में चला जाता है कि धन्य है ऐसे सदगुरु जिनके द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार प्रतिवर्ष हम सभी को माँ गंगा की गोद प्राप्त हो जाती है, माँ गंगा के स्नान को प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। ये गुरु कृपा ही है।
माँ गंगा का स्नान जीवन में सभी को ये प्रयत्न करना चाहिए कि अगर हमसे कोई पूजा पाठ कोई भक्ति नहीं हो पाती है, लेकिन जीवन में एक बार श्री हरिद्वार धाम में माँ गंगा की गोद में स्नान अवश्य करना चाहिए। और यह माता पिता की सेवा से इस जीव को बहुत पहले प्राप्त हुआ। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी तो इस जीवन को निरंतर प्रदान करते आ रहे हैं, और हमें ये भी चाहिए कि हम अपने बालक को भी उस मार्ग पर ले जाएं कि माँ गंगा की गोद और तीर्थों पे जाने की आदत अपनी संतानों को अवश्य लगाएं, जिससे आगे भी उन्हें यह पूर्ण फल प्राप्त होता रहे। माँ गंगा के स्थान पर जब पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है। इस वर्ष भी हम सभी प्रातःकाल की बेला में 4 बजे माँ गंगा की गोद में स्नान करने के लिए पहुंच गए, और इस मन में जो भाव उठता है कि माँ जब तक अपनी गोद प्रदान करती रहे, दुलार करती रहे, प्रेम करती रहे, तो माँ का जो ऋण है वो इस जीवन में कभी कोई बालक उतार नहीं पाया है। क्योंकि माँ जब तक इस संसार में रहती है तब तक तो प्रेम प्यार करती है, लेकिन जाने के बाद भी माँ बारंबार याद आती है। माता जब अपनी गोद में बालक को स्नान कराती है तो उस माँ की याद अवश्य आती है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ काई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ काई न होती। तो ममता मई माँ काई न होती। तो ममता मई माँ काई न होती। माता पिता और सद्गुरुदेव जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो सभी का स्मरण आता है कि इस जीवन में हम क्या प्राप्त कर सकते थे, कैसे मिलता ये जीव, कैसे इस मार्ग पे चलता, कुछ भी ज्ञात नहीं था इस जीवन में। लेकिन श्री हनुमान जी की भक्ति बचपन से माता पिता ने प्रदान कर दी थी। वही भक्ति हनुमान जी की कृपा से संत दर्शन कराती है और सद्गुरु को मिलाती है। लेकिन हमें ये ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि हम सद्गुरु को ढूंढ करके पूरा जीवन बिता देंगे। अगर हम संत दर्शन के लिए, सद्गुरु ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे तो पूरा जीवन आपका बीत जाएगा। बस हमें करना क्या है कि एक भाव किसी संत के प्रति, जिसके स्वभाव से, जिसके दर्शन से, जिसकी सोच से, जिसके सत्संग से हमारे मन को शांति प्रदान होती हो, बस उसी संत के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। और वो सद्गुरु अपने शिष्य को स्वयं ढूंढ लेता है। आपको सद्गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन गुरु का महत्व जीवन में तभी पता चलता है जब सद्गुरु अपना प्रेम प्यार लाड़ दुलार इस जीव पर बरसाता है। किसी संत का तभी हमें ज्ञान होता है
कि संत जीवन कितना कठिन है, संत जीवन में कितना तप संत लोग करते हैं। जब आप उनके नज़दीक रहेंगे, उनके हर क्षण को महसूस करेंगे, तभी आप अनुभव पाएंगे और वो संत आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। आपको किसी गुरु की शरण ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि इस दास ने जो भी आज तक अनुभव किया है, अगर जीवन में सद्गुरु नहीं है, कोई संत नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ है। ये संसार आपको कुछ नहीं दे पाएगा। संसार तो भौतिक सुख प्रदान करेगा और अपना स्वार्थ पूर्ति करके एक दिन 4 कंधों पर रख करके आपको विदाई दे देगा। जो कुछ देगा वो आपका सद्गुरु देगा, आपका जो संत है जिसमें आपका पूर्ण विश्वास है, वही आपको कुछ दे पाएगा। इसलिए पूर्ण विश्वास करें, जिसके भी प्रति आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो। इस प्रकार से हरि सुमिरन आ गया तो हरिद्वार ये मन पहुंच गया माँ गंगा की गोद में। माँ गंगा का जिक्र श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। वो घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी कभी वैर भाव नहीं है। और इस मन का अहंकार, इस मन का प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, अहंकार कैसे दूर होता है, जब हम उस माँ की गोद में डुबकी लगाते हैं और ये सुमिरन आता है कि आज भी मेरी माँ मेरे साथ है, तो जो मन का अहंकार है वो स्वतः समाप्त कर देती है माँ और कहती है कि भगवत भजन करो, अपने प्रभु का सुमिरन करो, इसी में अपना जीवन बिताओ। और जिस स्थान पर पशु पक्षी भी अपने वैर को समाप्त कर देते हैं, तो जब हम उसकी गोद में जाएंगे, उसमें स्नान करेंगे, तो हमारा भी अहंकार समाप्त करेगी माँ। आप वहाँ बिना किसी विशेष प्रयत्न से ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल, जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएंगी और जो प्रयास है आपका वो अपने आप सार्थक होने लगेगा। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाती है। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। ये प्रयत्न आपको करना होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ तुरंत गंगा तट पर चले आए हैं। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी इस जगह कथा, सभी जगह इस कथा का हल्ला भी हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे और सभी ने अपना स्थान ले लिया है कथा सुनने के लिए। जैसा आप सभी लोगों ने स्थान ले रखा है, तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए हैं। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की है। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे हैं और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए हैं। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद आदि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय
सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर गुलाल खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़ करके वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब जब सब लोग एकत्रित एकाग्र चित्र हो गए, तब सरकार ऋषि महात्मा नारद को श्री भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे हैं और कहने लगे कि संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पूर्ण उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वो जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पूर्ण कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि भगवत भजन आसान है, लेकिन कथा श्रवण करना और संकल्प के साथ में कथा श्रवण करना बड़ा ही कठिन है। नियमों में बंधे रहना और किसी पूर्ण कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन में असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान कहा गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण करने से सहज में मिल जाता है। सप्ताह श्रवण करने से यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, ये तो सभी से बढ़कर है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही ये भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण नारायण का निरूपण करता है, किंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखार बिंदु से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा है। क्या कहा उद्धव जी ने? कहने लगे कि गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। हे मेरे गोविंद, किंतु मेरे मन में एक ही बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब इस घोर कलिकाल में समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुषों भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे,
तब उनके भार से दबकर ये गोरूपड़ी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे। जब आप इस जीवन से चले जाएंगे, इस संसार से चले जाएंगे, तो आपके बिना ये जीव कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। क्योंकि ये नेत्र जब आपका एक पल भी दर्शन नहीं करते हैं तो विचलित होने लगते हैं। क्योंकि ये मन हर क्षण बोलता है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो 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 है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, ये तो बताते जाइए। आप जा तो रहे हैं और इस वियोग में, निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट होगा, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में युद्धो जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो भागवत महापुराण है वो साक्षात मेरे गोविंद का दर्शन है। मेरे गोविंद को अगर आपने मन में बसा लिया है तो इसका श्रवण भी आपके मन में विराजित हो जाएगा। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सत्ता श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर इसे ही प्रधान रूप में धर्म बताया गया है कि धर्म कैसे रहेगा, धर्म कैसे बचेगा, ये हमें श्रवण करना चाहिए। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का ही विधान कहा गया है। जब देवता भी माया से प्रेरित रहते हैं तो हम सभी जीव की क्या कल्पना है और क्या औकात है। हे मेरे गोविंद, जब हम आपके शरण में रहेंगे, जब आपके चरणों में इस मन को लगाए रखेंगे, तभी हम इस माया से छूट सकते हैं। क्योंकि कई संतों ने भी इस बात को कहा है कि मैं ठाकुर जी के सामने रोज बैठ करके हमें ये कहना चाहिए कि ठाकुर, आपने मुझे जितना दिया है उतना मेरे लिए पर्याप्त है। ये मन का संतोष किस प्रकार से आएगा,
आपके आराधना के रूप से मैं व्यवसाय करता हूँ, मुझे मिलता जाएगा। लेकिन आज मेरे पास जो है वो आपकी बहुत बड़ी कृपा है, वो आपकी कृपा से ही है। सो मैं संतुष्ट हूँ। उसी क्षण मन शांति का अनुभव करेगा। जब हम गोविंद के सम्मुख बैठ करके ये कहेंगे कि हे मेरे गोविंद, मुझे आपने जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान। और सबसे बड़ा धन जो आपने दिया है वो मेरा संतोष है। क्योंकि जब तक संतोष इस मन को नहीं आएगा तब तक तो ये मन मेरे गोविंद के चरणों में नहीं लग पाएगा। संतोष जब आएगा तो भक्ति जागृत होगी, मन शांत होगा, विचलित नहीं होगा, इस संसार में दौड़ेगा नहीं। और जब मन शांत हो जाएगा, मन शांत तभी होगा जब संतोष में हम रहेंगे। शांति उसको प्राप्त होती है जिसने अपने देह को सर्वं संयम का अभ्यास कराया और मन को संतोष का अभ्यास कराया है। बिना संतोष के शांति नहीं है। मुझे कहाँ तक दौड़ना चाहिए मेरे गोविंद, अब आप ही बताइए, और कहाँ अब हमें रुक जाना चाहिए। इस जीवन में हमें कहाँ रुक जाना चाहिए। अब बहुत यात्रा हो गई इस जीवन की। इस वृद्धावस्था में हम अब अपनी पगों को, अपने पैरों को कहाँ पे विश्राम दे सकते हैं, ये आप बताइए। फिर चाहे मैं आपका कर्म करता रहूं, लेकिन मेरी वृत्ति असंतोष की न रहे। कर्म में कभी पीछे ना हटूं, लेकिन मेरे मन में सदा सदा के लिए संतोष हो। और संतोष जब आ जाएगा मेरे जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं ये अनंत हैं। इस जीव की इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होंगी, और न मेरे प्रभु कभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस जीवन में कर पाएंगे। क्योंकि जब एक इच्छा पूर्ति करते हैं, और हम सदा मांगते भी यही हैं कि हे मेरे भगवान, हे मेरे गोविंद, मेरे मन की ये इच्छा पूर्ण हो जाए। और जब एक इच्छा की पूर्ति कर देते हैं तो इच्छाएं अनंत है, उसी के साथ में एक दूसरी इच्छा चली आती है। लेकिन मेरी वृत्ति असंतोष की ना रहे, केवल स्वधर्म पालन की रहे। इस प्रकार का एक विवेक मेरे भीतर जागृत कर दो हे मेरे गोविंद। और हम तब देखेंगे कि मुझे वस्तुतः शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक और कोई उपाय नहीं करने पड़ेंगे। विवेक की जागृति ये ज्ञान की जागृति होगी। जब हमारा विवेक जागृत होगा तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। और ज्ञान किस बात का चाहिए हमें? ज्ञान यही चाहिए कि मेरे गोविंद के चरणों में ये मन लगा रहे। और जब गोविंद के चरणों में ये मन लगेगा तो मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तो ये स्वयं किसी संत की कृपा प्रदान कर देगा। और संत मिलेंगे तो आपको मंत्र प्रदान कर देंगे, और वो मंत्र आपके जीवन को अनंत काल का अनंत आनंद प्रदान कर देगा। इस काल में, इस संसार में तो आपको आनंद रहेगा, क्योंकि हमें तो ये इतना ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि यह आत्मा अनंत काल तक है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए जब ये अनंत काल का आनंद हमें भक्ति से प्राप्त हो जाएगा तो इसे कोई भी हमसे छीन नहीं पाएगा। इसी प्रकार से गोविंद जब आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे
तो सभी के मन में ये कृपा मिल जाएगी। आज के बुद्धो जी ने जब अपने मन का जो विचार है भगवान से कहा है, तो भागवत कथा के बारे में सूत जी कहते हैं, सौनक जी जिस समय सरकार मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए हुए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भक्ति महारानी पधारी हैं। तो एक बार ये मन भी गाने लगे। भक्ति महारानी गा रही है तो हम भी गाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मन के लिए यह पुकार मेरे गोविंद के चरणों में, मेरे गोविंद के मन में सीधे प्रवेश करती है कि जब आह्लादित मन आपको गोविंद को पुकारता है और गोविंद के नाम का, गोविंद के मंत्र का, गोविंद के चरित्र का, गोविंद की छवि का निरूपण करता है, दर्शन करता है, तो मेरा गोविंद बहुत प्रसन्न होता है। मेरे गोविंद के आनंद की अनुभूति जब आपके मन को होगी, तब पता लगेगा कि मेरा गोविंद हमें क्या प्रदान कर सकता है, क्या दे सकता है, और वही हमें लेना चाहिए। भक्ति महारानी की कृपा, भक्ति के द्वारा ही जो भी हमें मिले उसे प्राप्त करना चाहिए। सांसारिक सुख नहीं, सौभाग्य की बातें नहीं, चिंता नहीं, और जब चिंता छूट जाएगी। अच्छा एक बात बताइए कि आज तक चिंता करके हमने इस संसार में क्या प्राप्त कर लिया है? चिंताएं अगर हमने की हैं तो क्या उसका निराकरण भी हमने किया है? कभी नहीं कर पाए हैं। कोई न कोई शक्ति तो इस जीवन में रही है कि जिसके ऊपर हमने फिर अंतिम समय में छोड़ना पड़ा है कि हे मेरे गोविंद, अब तुम ही जानो क्या करोगे मेरे इस जीवन का, मेरी इस कठिनाई का, मेरी समस्या का, अब आप ही जानो। तो जब हम अंतिम कठिनाइयों के निराकरण के लिए जब भगवान पे भरोसा करते हैं, ये हमें ज्ञात है कि हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो करता है वो करता है, जो संवारता है वो संवारता है, जो बिगड़ी बनाता है वो बनाता है। तो हमें किस बात की चिंता? जब मेरा गोविंद मेरे साथ है तो हमें किस बात की चिंता? और अगर आपने ये स्वभाव बना लिया जीवन में कि अब हम आज के बाद कोई चिंता नहीं करेंगे, मेरे साथ मेरा गोविंद है मेरी चिंता करने के लिए, हर क्षण वो मुझे जो मार्ग दिखाएगा हम उसी मार्ग पे चलेंगे। सोच नहीं पाते हैं मार्ग क्या होगा, भजन
भजन का मार्ग होगा, भक्ति का मार्ग होगा। लेकिन यदि अगर किसी भी दिन, किसी भी समय हम कुमार्ग पे चलने की भावना मन में भी लाते हैं, प्रयास तो बहुत दूर की बात है, अगर मन में भी लाते हैं कुमार्ग पे चलने की भावना, तो होगा क्या? तो मेरा गोविंद आपको तत्काल अपने हाथ से रोक देता है, मना कर देता है। आप इस मन को शक्ति प्रदान कर देता है कि यह मार्ग आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है, आपको इस मार्ग पे जाना नहीं चाहिए। और अगर आप इस मार्ग पे इस मन की कही हुई वाणी, इस मन के द्वारा दिया हुआ विचार अगर इसको नहीं धारण करते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, नहीं मानते हैं, तो यह आपका अपना विचार होगा। मैंने जो तुझे प्रदान किया है वो मार्ग आपके लिए सुलभ होना चाहिए। तो जब इस विश्वास में हम आ जाएंगे अपने जीवन में, तो मेरा गोविंद हर क्षण हमारे जीवन में मदद करेंगे और हर क्षण हमारे अंग संग रहेंगे। इस प्रकार से भगवान नाम उच्चारण करती हुई भक्ति वहाँ पर प्रकट हुई है। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भगवत भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे हैं कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी हैं, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। और उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बतलाइए कि मैं कहाँ रहूँ, मेरा निवास कहाँ होना चाहिए। यह सुनकर सनकादि ऋषि ने उनसे कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में स्वयं विराजित होने लगता है, क्योंकि हम भक्ति किसकी कर रहे हैं ये हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारा इष्ट कौन है, हमारा आराध्य कौन है। इस जीवन में हमें किसके लिए जीना है और किसके लिए अब भजन करना है। वृद्धावस्था में तो ये ज्ञान हर क्षण हमें रखना पड़ेगा कि अब ये जीवन अपने वश में नहीं है, किसी भी क्षण अंतिम श्वास हो सकती है जीवन की। इसलिए हमें भजन में रहना है, हमें संकीर्तन में रहना है, हमें गोविंद के चरणों में रहना है। और तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। संसार रोग क्या है? संसार को रोग बताया गया। हम संसार को क्या समझते हैं कि संसार में भगवान हमें लेकर के आए हैं तो हम इन भोगों को भोगेंगे और भोगों को भोग करके चलते बनेंगे। लेकिन संसार को कहा मेरे गोविंद ने, भक्ति महारानी ने, कि संसार क्या है? वो रोग है एक प्रकार का। और जो रोग इस जीवन में, इस शरीर में लग गया, वो कभी भगवत भजन में लगने नहीं देगा। क्योंकि जब तक ये भाव नहीं होगा कि मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक
बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हे मेरे गोविंद, तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद है। तुम्हारा बड़ा उपकार है इस जीवन में कि जो भी कुछ दिया है मुझे उसमें संतोष है। चाहे जितनी पीड़ा दी है और चाहे जितना कष्ट दिया है मुझे, चाहे जितना दुख दिया है, लेकिन मुझे उसमें भी संतोष है। धन दौलत, पुत्र पत्नी पुत्रियां सब प्रदान की है, उसमें भी सुख है, आनंद है, लेकिन मुझे इन कष्टों में भी आनंद जब रहेगा तब आपके इस मन को पीड़ा नहीं होगी कभी कि ठीक है जैसा जीवन चल रहा है मेरा गोविंद यही चाहता है, आपको ही समर्पित है। और हम इस संसार रूपी रोग से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करेंगे। अतः तुम धैर्य धारण करके निरंतर नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, लेकिन कलयुग तो अपना प्रभाव डालेगा ही, किंतु वहाँ पर तुम इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ पाएगी। लेकिन जब आपके हृदय में भक्ति विराजित हो जाएंगी तो कलयुग का प्रभाव आपके इस जीवन से, आपके शरीर से, आपके इस मन से हट जाएगा। वो कोई भी प्रभाव अपना डाल नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे गोविंद आपके इस मन में विराजित हैं, मेरे गोविंद की छवि विराजित है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। इस भूलोक में ये भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। हमारा मन इसी में लगा रहना चाहिए, जो कृपा हमें मिलती रहेगी। और ये कृपा कैसे मिलेगी कि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। खारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान, निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है।
दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आदीन शरण अब शरण में गुरु अब शरण में लीजिए। प्रभु अब शरण में लीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। सब प्यार तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रंग का होतार तुम्हारे हाथों में। होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय प्राण त्यजूं भगवान तुम्हारे चरणों में। गोविंद तुम्हारे चरणों में। मुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज न पायनी। भक्ति सदा सत्संग कामी नारी प्यारे। लोभे प्रिय जिमिदार ते मेरा गुनाथ निरंतर। प्रिय राघव मोरा स्वामी मोहन विसारियो। चाहे लाख लोग मिल जाए
हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाई। नहीं विद्या नहीं भाव नहीं घर चन को दान, मुँह से पतित अपंग तुम पति राखो राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, 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 मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रमापति राम जय जय राम, 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 मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले राधा रानी सरकार की, बोले गोविंद भगवान की, मेरे सदगुरुदेव जी महाराज की। हम सभी भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के श्रवण में बड़े आनंद के साथ श्री संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जीवन दीपाश्रम विकास नगर लखनऊ में पधार रहे हैं। और यह जो श्रवण मेरे गोविंद के गुणगान का हो रहा है, ये मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित है। और यह गोविंद के सुनने का, उनकी इच्छा का फल हम सभी को प्राप्त हो रहा है। मेरे गोविंद इसी प्रकार हम सभी पर कृपा बनाए रखें, क्योंकि यह जो पूर्ण कार्य हम कर रहे हैं, इसकी कोई फल की इच्छा न रखते हुए हम सभी के माता पिता, हम सभी के पूर्वजों, हम सभी के पितरों को और जो हमारे जीवन के ऋण हैं उनको उतारने के लिए भगवत चर्चा, भगवत चरित्र श्रवण करके उनको ही समर्पित कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आकर के उस ऋण से मुक्ति के लिए थोड़ा सा दान, थोड़ा सा प्रयास, श्रवण का दान, कथा श्रवण का दान अवश्य करना चाहिए आकर के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय मेरे गोविंद। इसी प्रकार आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधा रमण, जय जय राधा रानी सरकार की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।